नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गोस्वामी पे। मैं सुनील गोस्वामी। लूसेंट जीके बूस्टर सीरीज हम कर रहे थे। 1000 प्लस इस सीरीज में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक 11 लेक्चर इसमें हो चुके हैं, तो वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए, आज हम जो लेक्चर नंबर 12 करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे है। कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र की गई भारत की राजधानी किसके जो वायसराय उस टाइम पे कौन था, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। दिल्ली कब ट्रांसफ़र की गई आपसे पूछा जाए। देखिए 1911 को, देखिए 12 दिसंबर, हम बात करें 12 दिसंबर 1911 को एक दिल्ली में दरबार लगता है। जो तत्कालिक उस टाइम के जो शासक थे जॉर्ज वी और जो क्वीन मैरी थी, उनके साथ एक घोषणा होती है कि अब जो राजधानी है वो कौन सी हो जाएगी, कलकत्ता से दिल्ली हो जाएगी। हालांकि स्थानांतरित पूर्ण रूप से हम बात करें तो 1912 में होती है। ठीक है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन रहती है बहुत सारे बच्चों को कि 11 उत्तर आएगा या 12 आएगा। ठीक है, तो 12 दिसंबर 1911 को घोषणा होती है दिल्ली दरबार के अंदर, और पूर्ण रूप से हम बात करें तो 1912 में शिफ्ट हो जाती है। चलिए, और किसके वायसराय कौन था उस टाइम पे आपसे पूछ ले तो लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड था, जिसका कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ, चीन और इंग्लैंड के मध्य। देखिए, अफीम युद्ध है दो हुए हैं। पहला 1839 से 1842 तक चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ, हम बात चीन और इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटेन उसी को कहते हैं। और दूसरा जो युद्ध हुआ था वो 1856 से 60 में हुआ था। ब्रिटेन फ्रांस किसके विरुद्ध हुआ था, चीन के विरुद्ध हुआ था। तो दो हुए हैं, अभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है तो वेबर है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी तो जॉन साल्क ने की थी। और रानीखेत रोग किससे संबंधित है तो ये मुर्गियों से संबंधित रोग है। यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा संचरण किस विधि से होता है, विकिरण के द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है तो ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है, न्यू मूर द्वीप। देश में स्टॉक एक्सचेंज को कौन संचालित करता है तो सेबी। ठीक है, SE सेबी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे कि वर्तमान में भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग कब रखी गई थी तो 1929, ये लाहौर अधिवेशन था। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी। तो ड्राफ्ट कमेटी के उस टाइम पे अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, फरीद खान था। ठीक है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था तो पहला तो बाबर था, पहला मुगल, और अंतिम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था दिल्ली से। बहादुर शाह जफर द्वितीय दिल्ली की गद्दी पे था उस टाइम पे। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर बताया जाता है तो एंडीज प्रजाति के मच्छर हैं, वो जीका वायरस के वाहक होते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा कौन सी रेखा कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको कहा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख जो आपका अधिकार है वो कौन सा है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती है इस दिन। फीफा वर्ल्ड कप 2022 अभी तक कौन सा संस्करण हुआ है तो ये 22वां संस्करण आयोजन हुआ कतर के अंदर। फ्रांस को हरा के अर्जेंटीना इसमें जीता है। और 21वां संस्करण है वो रसिया के अंदर, रूस के अंदर हुआ था। ठीक है, 23वां संस्करण कहाँ होगा, कमेंट सेक्शन में आप सारे बच्चे बता सकते हैं। भारत को नेट जीरो बनाने का लक्ष्य, ठीक है, मतलब नेट जीरो मतलब यहाँ पर कार्बन की बात हो रही है, का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2070 तक का। और भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया, मतलब कब लागू हुआ ये, 1957 के अंदर। ठीक है, 1957 में। अब यहाँ पर आपको जो है मैंने फीफा वर्ल्ड कप की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो कंप्लीट जानकारी है, वो भी आप देख सकते हैं। लूसेंट जीके सीरीज आपको कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में आपकी राय मैं जानना चाहता हूँ, सारे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।